पुणे पोर्शे कार हादसे मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। नया खुलासा आरोपी नाबालिग के ब्लड सैंपल से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी नाबालिग का ब्लड सैंपल बदल दिया गया था। आरोपी के ब्लड सैंपल को ऐसे शख्स के ब्लड सैंपल से बदला गया था जिसने शराब का सेवन नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से पहले ब्लड सैंपल लेने के बाद जांच रिपोर्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई थी। इसमें कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। ये वो निष्कर्ष पे जो औंध की सैंपल हमने औंध हॉस्पिटल में जो हमने सैंपल सेकेंड सैंपल शाम को ली थी और जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजी थी, उसके तहत ये बात सामने आई। औंध का सैंपल ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का है और वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड के फादर के डीएनए से भी मैच होता है। मतलब कि औंध का सैंपल एक करेक्ट व्यक्ति का सैंपल था, परंतु जो ससून हॉस्पिटल ने सुबह में जो सैंपल फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल किसी और व्यक्ति का था। मतलब कि ये सैंपल रिप्लेस किया गया है। ऐसी बात कल फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद समझ में आई। आपको बता दें, हादसे के बाद नाबालिग को सबसे पहले सुबह 11 बजे मेडिकल टेस्ट के लिए ससून हॉस्पिटल ले जाया गया था। इस दौरान उसके ब्लड सैंपल की जांच के दौरान शराब के सेवन की पुष्टि नहीं हुई थी। इससे संदेह पैदा हो गया था। इसके बाद दोबारा ब्लड रिपोर्ट आने पर शराब की पुष्टि हुई। इसमें पता चला था कि 19 मई को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की थी। हिट एंड रन की यह घटना 19 मई की है, जब एक नाबालिग रईसजादे ने अपनी पोर्श कार से 2 इंजीनियरों को कुचल दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। दोनों इंजीनियर एमपी के रहने वाले थे। पुणे से दिव्येश कुमार सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।